मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है अल्फ़ा आइडियल स्टडी। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल का, या फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल का, जो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने एक अल्कोहल से रिलेटेड 2 वीडियो और बना करके डाल दिया है, उसे आप अगर नहीं देखें तो पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो इसमें हम इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। तो उसी से संबंधित सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के साथ इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन क्या होगा, है ना। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, ये इथाइल अल्कोहल है, ये क्लोरीन है, इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करने पर एसिटल्डिहाइड बन जाता है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाता है तो बन जाता है 2HCl। तो ये इथाइल अल्कोहल क्लोरीन से रिएक्शन किया तो इसका नाम आप लोग को पता होना चाहिए, एसिटल्डिहाइड, या फिर इसी को हम लोग इथेनॉल कहते हैं। अल्डिहाइड में अल लगता है, या इसी को इथेनॉल बोलते हैं। पुनः इसकी रिएक्शन CH3CHO, पुनः इसकी रिएक्शन क्लोरीन से अगर कर देते हैं तो क्लोरल बन जाता, CCl3 प्लस ये निकल जाता है A3HCl। दिख रहा है, ये क्लोरीन गया 3, यहाँ क्लोरीन 3 और 3 6 है, हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना होगा। इसका नाम है क्लोरल, या फिर दूसरा नाम ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसे। तो इस तरह से आप देखें कि जब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं तो पहले एसिटल्डिहाइड बनता है, पुनः उसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करते हैं तो क्लोरल बनता है। तो ये रिएक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, अब ये है कि इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से, जिसे हम लोग हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो अगला इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन कराना है ब्लीचिंग पाउडर से, यानी विरंजक चूर्ण से। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ ब्लीचिंग पाउडर, BLEACHING, ब्लीचिंग POWD, ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी सुन ले इसका। बहुत लोगों को लगता है कि ये हिंदी में भी हमें चाहिए वीडियो, तो सब कुछ वही है। आप वीडियो को एक बार सुन लें, उसके बाद पॉज कर दें। जिस तरह से क्लास में आप सुन करके लिखते हैं, ठीक उसी तरह से इसे भी आप सुन करके लिख सकते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम बोल देते हैं, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ ब्लीचिंग पाउडर। इंग्लिश में तो हमने लिख दिया, हिंदी में बोल दे रहा हूँ। इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से, यानी विरंजक चूर्ण से। अब आप लोग को कठिनाई नहीं होगा, इंग्लिश वालों इंग्लिश भी लिख लेंगे, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं जिन्हें परेशानी ना हो, इसीलिए हम फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। इसका हिंदी होगा इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर से। ये रिएक्शन सेकंड है। तो विरंजक चूर्ण से रिएक्शन कराने से पहले हमें ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ रिएक्शन कराना होता है, जो देखेंगे मिटा करके इसे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला इथाइल को विरंजक चूर्ण लेना है, यानी ब्लीचिंग पाउडर लेना है, CaOCl, और ये Cl, ये ब्लीचिंग पाउडर है। पहले इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है। H2O से हमने इसको रिएक्ट कराया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 बन जाता है, और यही क्लोरीन इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन कर देना है पहले इस वाले क्लोरीन से। तो देखेंगे क्लोरीन से हमने रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, CH3CHO बन जाता है। पिछले रिएक्शन में हमने बिल्कुल यही चीज़ देखा था कि इसे रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड के अंतर्गत एसिटल्डिहाइड बनता है, प्लस यहाँ से निकला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl2 लगेगा। पुनः इसकी रिएक्शन कर देना है CH3CHO, इसकी रिएक्शन करना है फिर से क्लोरीन से, ये बना लेगा क्लोरल, CCl3CHO
प्लस 3HCl। यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए 3 लगाना होगा। अब बात करेंगे, ये कलोरल बन गया, पिछले रिएक्शन में भी हमने देखा था। अब इस कलोरल को इससे रिएक्शन कराना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CCl3 C प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन जब कराते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है, CHCl3 प्लस HCOO का होल 2 और Ca, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, तो ये फाइनली क्लोरो फॉर्म प्राप्त हुआ। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है कि या तो इसको पूछने का ढंग बदल देता है। पहला तरीका तो हुआ कि इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से कराएं, या क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराई जाती है, तो हमें देखना है कि जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराई जाती है तो यह अभिक्रिया निम्नलिखित फॉलोइंग स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाता है। दूसरे स्टेप में इथाइल अल्कोहल क्लोरीन से रिएक्शन करके एसीटल्डिहाइड बनाता है। ये एसीटल्डिहाइड है, आप वीडियो पॉज करके इसका नाम लिख सकते हैं जब आप नोट करें तो। एसीटल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन, पुनः एसीटल्डिहाइड को क्लोरीन से जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्लोरल बनता है या ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड है। फिर ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी है ये। या फिर ऐसे आ सकता है, इथाइल अल्कोहल तथा विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया के मदद से क्लोरोफॉर्म बनाए, तो भी हमें यही स्टेप करना है। सबका नाम ब्लीचिंग पाउडर, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, इथाइल अल्कोहल, क्लोरीन, एसीटल्डिहाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसीटल्डिहाइड, क्लोरीन, इसका नाम क्लोरल है। जहाँ तक बात है नाम का, पिछले रिएक्शन में यहाँ तक मैंने लिखा था, है ना। जब पिछले रिएक्शन देख रहे हैं तो नाम आपको पता हो जाएगा। इसका नाम क्लोरल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम नया है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम याद रखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट है ये। तो इस तरह से देखें कि इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर से तो क्या प्राप्त होता है। अब अगले रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ अगला रिएक्शन आयोडीन, विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है तो वो रिएक्शन नहीं होता, केवल इथाइल अल्कोहल ही करता है। तो इस रिएक्शन की मदद से हम मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब इथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, और इससे है जो इथाइल अल्कोहल की पहचान की जाती है, जबकि मिथाइल अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो देखेंगे इसमें क्या है। तो क्या करना है, सबसे पहले इथाइल अल्कोहल लेना है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र पता होगा, CH3CH2OH। रिएक्शन यहाँ पे आयोडीन से करना है। जब आयोडीन से रिएक्शन करते हैं तो जिस तरह से क्लोरीन से एसीटल्डिहाइड हुआ था, बना था, यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ होगा, एसीटल्डिहाइड बनेगा। ये एसीटल्डिहाइड है, इसका दूसरा नाम इथेनॉल भी हम बोल सकते हैं, प्लस 2HI। पुनः इसकी रिएक्शन आयोडीन से करते हैं तो आयोडल बनता है, CH3CHO प्लस I2। ये तीनों हाइड्रोजन चला जाता है, Ci3CHO प्लस H और HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखेंगे यहाँ 3 है, 3 निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 3 लगाना होगा। अब
CI3CHO की रिएक्शन कर देना है NaOH से, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रॉक्स, ये हाइड्रोजन इसे दे देंगे, ये कर लेगा CHI3 प्लस यहाँ पे HCOO और OONA, इसका नाम सोडियम फॉर्मेट है। जहाँ तक नाम का सवाल है मैं लिख दे रहा हूँ, इथेनल या एसीटल्डिहाइड, आयोडल या ट्राई आयोडो एसीटल्डिहाइड, इसका नाम है आयोडो फॉर्म, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। तो ये रिएक्शन हमने देखा, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन ऐसे आता है, आयोडीन परीक्षण से क्या समझते हैं, या फिर ऐसे भी रह सकता है कि इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं। तो आयोडीन परीक्षण, आयोडीन टेस्ट के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जब इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन से करते हैं इथेनॉल बनता है, पुनः इथेनॉल की अभिक्रिया आयोडीन से करते हैं आयोडल बनता है, और अंत में आयोडल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया केवल इथाइल अल्कोहल के साथ नहीं होता, मिथाइल अल्कोहल के साथ यह अभिक्रिया नहीं होता है। तो इस अभिक्रिया के मदद से इथाइल अल्कोहल और एवं मिथाइल अल्कोहल में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है या उसकी पहचान की जा सकती है। तो ये अभिक्रिया इसके नाम से आयोडोफॉर्म परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। फोर नंबर रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ हीटेड कॉपर, गर्म तांबे से इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया। क्या है कि इस अभिक्रिया में हम बात करेंगे, गर्म तांबे से इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो बात करेंगे, जब इथाइल अल्कोहल के वाष्प को, वेपर ऑफ इथाइल अल्कोहल पास्ड अवे थ्रू कॉपर ट्यूब, जब इथाइल अल्कोहल के वाष्प को कॉपर की नली से प्रवाहित किया जाता और वह कॉपर की नली 573 केल्विन अर्थात 573 केल्विन ताप तक गर्म होती है, तो वह इथाइल अल्कोहल के वाष्प को एसीटल्डिहाइड में बदल देता है। तो देखेंगे CH3CH2OH ये इथाइल अल्कोहल है, इसे हमें कॉपर ट्यूब से होकर के फ्लो करना है और यह 573 केल्विन तक हॉट होना चाहिए। सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब इसे फ्लो करते हैं तो CH3CHO बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये एसीटल्डिहाइड है या इसी को बोल सकते हैं इथेनॉल। ये इथाइल अल्कोहल है। तो अगले रिएक्शन की बात करेंगे, वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। पांचवा नंबर, 6 नंबर, शायद 6 नंबर ही होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, हिंदी होगा इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। देखेंगे जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंतर्गत एसीटल्डिहाइड और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। देखेंगे CH3CH2OH, इसका ऑक्सीकरण करना है
K2Cr2O7 रह सकता है या H2SO4 रह सकता है। इसे ऑक्सीकरण करते हैं तो CH3CHO बनता है। पुनः इसका ऑक्सीकरण करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये बन जाता है CH3COOH। तो देखेंगे कि पहले इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण करते हैं तो एसीटल्डिहाइड बनता है। पुनः एसीटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में, तो CH3COOH बनता है, जो आपका एसिटिक एसिड है, या इसी को हम लोग इथेन ओइक एसिड भी कहते हैं। ये इथाइल अल्कोहल है। तो इस तरह से देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ H2SO4। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ H2SO4। तो ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल H2SO4 से कई प्रकार से रिएक्शन करता है। यह रिएक्शन टेम्परेचर पे निर्भर करता है। कई भिन्न भिन्न प्रकार के टेम्परेचरों पर इसका रिएक्शन अलग अलग होता है। जैसे देखेंगे, पहला रिएक्शन किस टेम्परेचर पर है। पहला 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ध्यान देंगे, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, तो इसका OH और इसका H ध्यान देंगे, इसका OH और इसका H मिल करके बना लेता है H2, और ये इसके पास आकर के जुड़ जाता है। तो बना लिया CH3CH2 इंटू HSO4, यहाँ के साथ ही मिल गया तो निकला वाटर। जब इथाइल अल्कोहल की भी क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है, वो ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस टेम्परेचर पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। इसका नाम याद रखिएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। दूसरा रिएक्शन है 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस रिएक्शन पर जब इस टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में ये बनता है, तो ध्यान देंगे, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है प्लस HHSO4। पहला रिएक्शन होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यही बनता है CH3CH2HSO4। पुनः रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाकर कर दिया जाता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे लाएंगे, या फिर पहले इथाइल अल्कोहल लिखेंगे CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, तथा ये जो रिएक्शन में बना है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, पुनः उसे लिखेंगे CH3CH2 इंटू HSO4। ये रिएक्शन के टेम्परेचर बढ़ाकर कर दिया जाता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर ध्यान देंगे, इसका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो बच गया CH3, ये फिर CH2। देखेंगे, ये हाइड्रोजन ये O बचा हुआ है, ये चला गया है H के पास, यहाँ से CH2 आया, फिर CH3 आया, तो CH2 फिर CH3। इसके बाद क्या निकलेगा, ये H और ये HSO4 मिल करके बना लेता है प्लस, देखेंगे इधर मैं लिख दे रहा हूँ H2SO4।
तो इस तरह से ये रिएक्शन में क्या बन गया, इधर भी इथाइल डाई इथाइल ईथर, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ध्यान से सुनेंगे, जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता, पुनः इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर करते हैं तो डाइथाइल ईथर प्राप्त होता है, उसके साथ ही साथ H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अगला टेम्परेचर की बात करेंगे जो ये है तीसरा, यदि H2SO4 की मात्रा ज़्यादा हो, इफ़ एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर टेकन, है ना। इस रिएक्शन में कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 से करना है और उसमें H2SO4 की मात्रा इथाइल अल्कोहल के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, CH3 CH2OH प्लस H2SO4। पहला रिएक्शन आप लोग को पता होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, वो क्या बन जाता है, CH3 CH2HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O वाटर रिलीज हो जाता है। इसके बाद CH3 CH2HSO4 को 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हीट करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन और इसमें से HSO4 रिलीज हो जाता है, तो ये CH2 फिर CH2 और H इसके साथ आ गया तो H2SO4 बना लेता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है क्योंकि बैलेंसी पूरा करना है, तो ये इथीन बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4 टेकन एंड रिएक्ट्स विथ ethyl alcohol to formed ethene as a main product, H2SO4 as a side product. सेवन नंबर हो गया। 8 नंबर, इस रिएक्शन में बात करेंगे रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ HI हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस। करा है कि इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड तथा लाल फास्फोरस के साथ करानी है, तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल हमने ले रखा CH3CH2OH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस जो है रेड फास्फोरस वो उपस्थित होता है रेड पी, और टेम्परेचर इसमें ध्यान रखना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है तो ये बना लेता है CH3CH3 मतलब एल्केन बन गया, साथ ही साथ ये OH और ये H मिलकर के H2O बनाता है। इसके लिए हमें दूर लगाना होगा, I बच गया वो प्लस I2 निकल जाता। तो इस तरह से हमने देखा कुछ रिएक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिनॉल की, है ना, फिनॉल की बात करेंगे जो ये होता है OH या इसी को हम लोग लिखते हैं C6H5OH। तो हमें उम्मीद है कि इस इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन का जो वीडियो बनाए हैं आप लोग को अच्छा लगेगा और अगला वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज परफेक्ट इलाज नहीं है, तो जितना ज़्यादा आप बच सकें आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं।